चलो गाइस, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना अगला चैप्टर। ठीक, तो नहीं चैप्टर नंबर 1 नहीं भाई, यूनिट 2 जिसका नाम है धारा वैद्युत। धारा वैद्युत और धारा वैद्युत, इसकी इंग्लिश क्या होगी बच्चे लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बिजली हो जाएगा सर, एक नहीं कर देंगे। एक नहीं कर देंगे तो बिजली से हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, CIT। इलेक्ट्रिक स्पेलिंग बताओ यार, तो बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अरे सब सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में पढ़ रहा है ना? जी सर। हाँ, इंडिया वाला अंग्रेजी है ये, ऐसे इंडिया का अंग्रेजी से है। ठीक है, हाँ कह सकते हो, मतलब अमेरिका वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज गाइस? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और बच्चे अध्याय नंबर 5, अध्याय गजब का पाठ है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है इसको पढ़ करके, है ना? बहुत मज़ा आता है, थोड़ा बोला नहीं, बहुत मज़ा आता है गाइस। ठीक, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन। क्या नाम है? वैद्युत चालन। और वैद्युत चालन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, नहीं इलेक्ट्रिक कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, अच्छा इलेक्ट्रिकल हाँ सिखाओ, मैं ही तो मिला सिखाने। मुझे लगता है इसको अपने प्राणों का मोह नहीं रहा। अरे सच्चाई में मोह है, क्या कहें। चलो, तो बच्चे लोग पाठ का सुंदर सा नाम हो गया, ऐसे सब डाल दो। धारा वैद्युत, चलो चलो लिखो हैं? हाँ उसको लिखो तो बताओ। ओह माय गॉड, on India this problem is very biggest problem. नहीं लाइट है। तो गाइज लाइक करो, फॉलो करो। हो गया? तो गाइज अपना अगला हेडिंग है वैद्युत धारा। लाइक करो, फॉलो करो। यार ये लाइक कर दिया। अगर साइन टॉपिक समझ में आए तो लाइक करो। वो लाइक करो। वैद्युत धारा अपना बच्चे पहला टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक को ध्यान से हम समझ सुन लेंगे कि क्या है वैद्युत धारा, कैसे है। ध्यान से इसको सुने समझे। अरे यार फ्लाइट मोड पे डाल दो। वैद्युत धारा, चलो ध्यान से कहानी समझेंगे। इसमें कई सारी बातें हैं जो केवल फैक्ट के तौर पे आती है हमारे सामने। ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग। तो लाला सबसे पहले हम इसमें बात कर लें डेफिनेशन की। देखो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। कक्षा शिशु में जैसे नाम लिखाते हो तो तुरंत डेफिनेशन ये सामने आ जाता है कि वैद्युत धारा क्या है। किसी चालक में, कहाँ बच्चों? किसी चालक में आवेशों का बहना वैद्युत धारा है। किसी चालक में आवेशों का बहना क्या है बच्चों? वैद्युत धारा है। ठीक है, किसी चालक में वैद्युत धारा क्या है? आवेशों का बहना। और वास्तविकता ये है आवेशों के बहने में कि किसी चालक में वास्तव में कौन बहता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन बहते हैं। कौन बहता है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अभी इसके बाद मैं आपको तुरंत मुक्त इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, बताऊंगा कि उसमें क्या कैसे होता है। ठीक है, फिलहाल अभी हम सुनते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको चैप्टर से इंडिकेट करा दूँ, उससे अपना आपका परिचय करा दूँ। फिलहाल मेरा परिचय तो बहुत पुराना है इससे, है ना? आप लोग का है कि नहीं है ना? मौसेरे के घर का ही चैप्टर है। देखो वैद्युत धारा, धारा वैद्युत
इससे पहले हम लोगों ने जो यूनिट पढ़ा था उस यूनिट में कहीं भी हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से चल करके दूसरे सिरे तक नहीं पहुंच रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये कि अभी तक हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन चालकों में ट्रैवल करना नहीं जान रहे थे, यानी अभी आवेश की शिशु अवस्था चल रही थी। कौन सी अवस्था चल रही थी बच्चों? शिशु अवस्था। मतलब चल तो रहा था, जैसे विभवांतर वगैरह में एक जगह दूसरी जगह गए ना, चल तो रहा था, लेकिन वो जो बच्चे घुटने बल चलते ना ऐसे तू बहुत चला होगा बकैया वैसे चल रहा था अभी तक। आवेश चल तो रहा था लेकिन वैसे चल रहा था, और वैसे चलने में धारा नहीं बहती। जब वो खड़े होकर के अपने पाँव पे दौड़ेगा रोहित की तरह, है ना, हैं? छुट्टी बात मारे, ठीक। तो जब हमारा चालक खड़े होकर के चलना शुरू करेगा, सॉरी मुक्त इलेक्ट्रॉन, तब जाकर के उसमें धारा बहती है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए इन सब बातों को, चैप्टर का नाम वैद्युत चालन है। वैद्युत शब्द का सीधा सा रिलेशन आवेश से है। आवेश के चालन के विषय में हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर इसमें, जिसमें पहले बात को पढ़ने जा रहे हैं कि वैद्युत धारा क्या है। वैद्युत धारा की कहानी बड़ी सुंदर है। तो चलो देखो, वैद्युत धारा में क्या है बच्चे? वैद्युत धारा जो होता है, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को कहा जाता है। किसे कहेंगे बच्चे? आवेश प्रवाह की दर। मतलब कोई चालक है, उस चालक में आवेश जितना बह रहा है, कहीं पर विद्युत धारा लिखा रहता है। हाँ, वो ये कुछ किताबों की अपनी एक मानसिकता है ना, कि जैसे विशेषकर वो एनसीईआरटी में ही मिलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी वाले जो लोग होते हैं वो लिखते हैं विद्युत, और अदर बुक में जो होता है वो वैद्युत लिखा जाता है। बस वो अपनी अलग अलग मानसिकता है, उसको ये मत सोचे कि वो मीन भी अलग देता है, मीन एक ही है उनके, है ना। चलो, तो चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत धारा कहते हैं। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब सामान्य है, कितना टाइम में किसी चालक में कितना इलेक्ट्रॉन बह रहा है ना। किसी चालक में कितना समय में कितना मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसी का माप जो होगा उसी को कहेंगे वैद्युत धारा। वैद्युत धारा की एक कहानी बड़ी गजब की ये है, आप इसमें समझ लीजिएगा पहले जो मैं बताने चाह रहा हूँ। मान लिया किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बह रही है। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है बच्चे? ऋणावेशित कण। अगर किसी चालक में नेगेटिव चार्ज के कारण धारा बहे, किसके कारण धारा बहे भाई? नेगेटिव चार्ज के कारण धारा बहे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, जिधर नेगेटिव चार्ज चलेगा, है ना, ये इसका मूवमेंट इधर, इसकी वेलोसिटी उधर है, तो धारा ठीक उसके अपोजिट बहती है। ठीक है, अपना नेगेटिव चार्ज जिधर चलता है धारा उसके अपोजिट बहती है। ये बात समझ में आया? पहली बात, जरूरी बात ये है। ठीक है, और जिधर पॉजिटिव आवेश चलता है, कौन चलता है बच्चे? पॉजिटिव आवेश, धारा उसी की दिशा में जाती है। पॉजिटिव आवेश जिधर चलेगा धारा उधर ही जाएगी, नेगेटिव चार्ज जिधर चलेगा उसकी धारा उसके अपोजिट जाएगी। ये दो बातें। अब यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पे निकल करके आ रही होगी हमारे सामने कि सर वैसे तो समझ में आ रहा है कि वैद्युत धारा में तो डायरेक्शन पाया जा रहा है, देख रहे हैं कि कौन ओर बह रहा है कौन ओर नहीं बह रहा है। हाँ, ये बात सही है कि वैद्युत धारा में दिशा होती है, लेकिन एक्चुअली ये जो दिशा है ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है ना। जो धारा की दिशा है ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। इसी की वजह से वैद्युत धारा को अदिश राशि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? अदिश राशि। तो ये बात ठीक तरीके से समझ में आ गई। वैद्युत धारा में दिशा होती है, परिमाण होता है, बावजूद इसके ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो इसको कह दिया गया है अदिश राशि। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, क्लियर है इतनी बातें? अब देखो, अभी मैंने जैसे जो आपको डेफिनेशन में कहा है, वो डेफिनेशन मैंने ये कहा था कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसी को वैद्युत धारा कहते हैं। मान लीजिए चालक है आपके पास, जिसमें Q कूलाम का जो आवेश है वो बहने के लिए स्मॉल t सेकंड, मिनट, घंटा कुछ भी लेना है, इतना टाइमिंग ले रहा हूँ। तो बाबू लोग, अब वैद्युत धारा को हालांकि हम लोग जानते हैं I से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आप वैद्युत धारा की माप निकालना चाह रहे हैं तो I बराबर Q/T करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे? Q/T। क्यों सर, क्यों करें हम I बराबर Q/T? उसकी धारा की वैल्यू निकालने के लिए कोई और तरीका क्यों, कोई और रूप क्यों नहीं बना? भाई डेफिनेशन पर अगर तुम जाओगे तो एक बात स्पष्ट तौर पर निकल करके आती हुई दिखाई पड़ेगी कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हो। और आवेश के बहने की दर तब निकलेगी जब आप बहने वाले आवेश की मात्रा में
टाइम से भाग कर दोगे तो निकल जाएगा आवेश प्रवाह की दर। और इसी आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में? यहाँ से इसका मात्रक निकालोगे तो ये मिलता है कूलाम प्रति सेकंड। क्या मिलता है बच्चों? जिसे कहा जाता है 1 एम्पियर। क्या कहा जाता है? 1 एम्पियर। ठीक, ये है आपकी विद्युत धारा की पूरी कहानी। तो लिखना शुरू करो हैं? ओके सर, अब इस पे आवाज करना शुरू करेगा। हो गया? लिखो, बोलो। लिखिए। किसी चालक में, डेफिनेशन लिखेंगे, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में भाइयों और बहनों, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आई से बच्चों प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखेंगे लाइन बदल करके। माना किसी चालक में स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश, चालक में स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश स्मॉल टी सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित किया जाता है। हो गया बच्चों? तब चालक में प्रवाहित धारा I बराबर Q बटे I बराबर Q बटे। फॉर्मूला लिखेंगे बच्चे लोग। क्या यार, I बराबर Q बटे Q बटे। हो गया? ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकंड अथवा कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर होता है। सेकंड अथवा एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। हो गया? अच्छा, बीमा बताओगे इसका कोई क्या होता है? क्यों? क्या होता है खाली? ए। क्या बोलता हूँ, मेरा मुंह से निकल गया, गलती हो गई। हाँ, ए मतलब एम्पियर। हाँ भाई, ए फॉर एम्पियर। चलो, हो गया ना? उसी में लाइन बदल करके और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। किसी चालक में धारा की दिशा, किसी चालक में धारा की दिशा ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा में, ऋणावेश के चलने के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तथा धनावेश के चलने की दिशा में होता है। तथा धनावेश की चलने की दिशा में होता है। धनावेश की चलने की दिशा होता है। हो गया गाइस? हो गया ना?
धनावेश के चलने की दिशा में होता है। ठीक है बच्चों, अब एक नोट वाली बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसी में थोड़ा सा बोलो। वैद्युत धारा हाँ एक अदिश राशि। वैद्युत धारा क्या है बच्चों? एक अदिश राशि। ठीक, ये था अपना वैद्युत धारा। इसके बाद लाला लोग बात करेंगे हम लोग एक नोट की। किसकी बच्चे? मतलब हम कब कहेंगे कि किसी चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पीयर की है, ये बात हम कब कहेंगे? कुछ ना कुछ मानक होता होगा ना, कुछ ना कुछ कांस्टेंटम स्थिति होती होगी ना, जब हम कह सकें कि जो धारा है वो 1 एम्पीयर हो गई है। तो उसको हम कब कहेंगे? अब आओ वो देखते हैं। तो बड़ी आसानी से उसको देखें। आपको मैंने पहले चैप्टर में क्या बताया था? मैंने पहले चैप्टर में एक बात बताई थी। हाँ? 6.25 एक कूलाम आवेश किसी ऑब्जेक्ट पर लाने के लिए कितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कम या ज्यादा करना पड़ेगा? 6.25 है ना? 6.25 गुणे 10 के घाते। अगर इतने इलेक्ट्रॉन को आप किसी वस्तु से निकाल रहे हो या बाहर से ले जा रहे हो कि वस्तु में डाल रहे हो, तो वस्तु पर कितना चार्ज आएगा? और अगर किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकंड तक बहे तो एम्पियर का मान कितना आएगा? 1 आएगा। धारा का मान 1 एम्पियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे? Q बराबर क्या होता है भाई? IT होता है। अब इसको बाद में करो, पहले I बराबर Q बाई टी होता है ना? I बराबर Q बाई टी होता है। ठीक है, अब I बराबर Q बाई टी का जब माहौल है तो यहाँ जरा मुझे बताओ, Q बराबर लाला यानी होता है कि नहीं होता? होता है। और T, हमें ये देखना है कि 1 एम्पियर की धारा चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों के बहने से मिलती है। तो भाई देखो कब मिलती है, एकदम यहाँ से एकदम स्पष्ट है। अगर Q का मान 1 कूलाम हो, T का मान 1 सेकंड हो, तो I का मान 1 एम्पियर होगा ही होगा। I का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो वहीं से हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है कि 1 एम्पियर की धारा भेजने के लिए किसी चालक में पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉनों का गुजरना जरूरी है। और चालक में ये सब जो धारा बह रही है किनके कारण बह रही है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण बह रही है। अभी उसका कॉन्सेप्ट हमारे सामने आएगा, है ना? चलो देखो बच्चों, अब यहाँ से समझेंगे। Q बराबर भाई यानी होता है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा I बराबर Q बटे T। ठीक, तो यहाँ से हम मान Q का उठा करके यहाँ रख सकते हैं। Q का वो मान उठा करके रख दो, तो Q की जगह पे हो जाएगा यानी बटे T। अब हमें ये बात देखना है कि हम 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन भेजें कि बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर हो जाए। इसका मतलब है T बराबर कितना? T बराबर 1 सेकंड। नहीं, वो आवाज़ आता है फालतू है ना, जैसे भड़बड़ बड़ो, जैसे गाड़ी उड़ी चल रहा है। ऐसे रहेगा तो उस पर डायरेक्टली पड़ता नहीं ना, तो आवाज़ नहीं आता है। चलो, तो भाई यहाँ से n की वैल्यू 1.6 × 10⁻, फाइंड आउट कर लेते ना। I बराबर 1 एम्पियर चाहिए ना? ठीक, n का मान निकालना है। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। T का मान बच्चे 1 सेकंड हमें निकालना है ना कि 1 सेकंड में धारा बहने के लिए कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजरने चाहिए। तो यानी I का मान 1 है, 1 ही एम्पियर पर चेक करना है। तो I का मान 1 एम्पियर, Q बराबर यानी n का मान फाइंड आउट करना है। E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 एंड बटे T का मान 1 सेकंड, है ना? तो बबुआ हाँ, ये तो बटे 1 का कोई अर्थ है नहीं। ठीक, वहाँ से n का मान निकाल लो, तो 1 बटे 1.6 गुणे 10 के घाते -19 बराबर, इसको समझेंगे लाला 10 बटे 16। मैंने दशमलव हटाया और -19 को लपेट दिया ऊपर, +19 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 छोड़ लिया, इसको दे दिया ऊपर 100 हो गया। कोई दुख? बात करेंगे कितना आएगा? 25, यानी n बराबर आ गया 6 गुणे 10 के घाते। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर किसी चालक में हमें 1 एम्पियर की धारा भेजनी है 1 सेकंड में, तो उस चालक में पर सेकंड 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड गुजरना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, नोट में ये बात लिखो, नोट। किसी चालक में
चालक 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन, चालक में 6.25 गुणे 10 के घाते 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड प्रवाहित होने पर सेंटेंस क्या बोले भाई, किसी चालक में 6.25 प्रति इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर की धारा प्राप्त होती है, प्रवाहित होती है, चलिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। सर जी, 1 एम्पीयर किसे कहते हैं? अभी 1 एम्पियर का डेफिनेशन हम लोग हालांकि 7वें चैप्टर में चल करके प्रूव करेंगे, लेकिन देखो ऐसे दो वायर रहेगा, इनके बीच की दूरी आप 1 मीटर कर लो, कितनी कर लो, 1 मीटर। और निर्वात या वायु में रहे। अभी इसमें धारा भेजो, क्या करो, तो अगर जिस धारा के भेजने पर दोनों तारों के मध्य प्रति एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 के घाते -7 न्यूटन प्रति मीटर का बल लग जाए, उसी धारा को हम लोग 1 एम्पियर कहते हैं। 7वें चैप्टर में मैं आप लोग को इसका डेरिवेशन दूंगा, ठीक है। अभी हेडिंग डाल दीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन, परमाणु का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। परमाणु का मुक्त इलेक्ट्रॉन, परमाणु का मुक्त इलेक्ट्रॉन, परमाणु का बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। चलिए पहले इसकी कहानी को विस्तृत रूप में हम समझ लें ताकि हमको बातें समझ में आ जाए। चलो ध्यान देना बच्चे लोग, ये हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये रहा एक चालक। क्या रहा बच्चों, चालक। किसी का रहा होगा सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, लकड़ी। लोहा का भी, लकड़ी का भी चालक हो सकता है, नहीं हो सकता है लकड़ी का भी, प्लास्टिक का, प्लास्टिक का तो हो ही सकता है भाई। अच्छा शीशो का हो सकता है, हाँ वेरी गुड। अभी ये बताएगा अपना अजय देवगन भाई। अच्छा हाँ पूछ, चलो प्लास्टिक एक चालक हो सकता है क्या? अरे वाह, गजब। ये है अपना एक चालक। क्या है भाई? चालक। अच्छा चालक हो या अचालक हो या अर्धचालक हो या कुछ हो, दुनिया जहान का, दुनिया जहान के हर एलिमेंट का निर्माण, हर क्या दुखी है यार। अरे वो बहुत आवाज़ करता है जी, एक वीडियो में इतना ज़्यादा आवाज़ किया था, क्या सर। देखो दुनिया जहान के हर लोग किससे मिलकर के बने हैं भाई? और एक परमाणु की कहानी क्या है? एक परमाणु की कहानी नन्ही सी है, परमाणु के विषय में देखेंगे बच्चे लोग। ये है नाभिक। नाभिक कोई गोल कमरा नहीं होता है, ठीक है। नाभिक में जैसे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, नाभिक कैसे होता है देखो। नाभिक हम लोग को लगता है गोल सा कमरा होगा, उसके अंदर सब बेचारे एक के ऊपर मुझ ठूसे होंगे इलेक्ट्रॉन। ऐसा कुछ नहीं है। देख ये अपना प्रोटॉन है। क्या है बच्चों? प्रोटॉन। और ये न्यूट्रॉन है, जिसपे मैं कुछ नहीं शो कर रहा हूँ। क्या है? न्यूट्रॉन। क्या है बच्चे? न्यूट्रॉन। ऐसे ये बन गया आपका नाभिक। ऐसे नाभिक होता है, ठीक है। ये क्या है? नाभिक। क्या बच्चे? नाभिक। और नाभिक के बाहर ऐसे कुछ ऑर्बिट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चे? ऑर्बिट पाए जाते हैं ऐसे, जिनमें क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। ऐसे चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो परमाणु का हर कहानी यही है भाई। दुनिया जान के हर परमाणु की कहानी, गतिविधि यही है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? सब चक्कर लगा रहे हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब देखो
अगर किसी चालक को बाहर से ऊर्जा मिले, क्या मिले? बाहर से ऊर्जा। और बाहर से ऊर्जा देने का सबसे उम्दा तरीका है कि आप उसको टेम्परेचर दे दो, ठीक? तो ये ऊर्जा हमने किसको दिया? हमने दिया चालक को। अब चालक में लाला ऊष्मा फैलती है, ऊर्जा फैलती है। मैंने टेम्परेचर दिया मतलब ऊर्जा दिया, ऊर्जा यानी ऊष्मा फैलती है। फैलेगी तो उसमें जो उपस्थित परमाणु है उन्हीं परमाणु के पास ये ऊर्जा जाएगी ना, परमाणु के पास ऊर्जा चली गई। अब जब एक परमाणु के पास ऊर्जा पहुंचती है तो उसके घर मच जाता है बवंडर, है ना? है बवंडर। बवंडर वाली कहानी तुम लोग जानते हो कि नहीं? थारा भाई जोगिंदर नहीं ना? बवंडर आएगा, बवंडर आएगा। चलो अब देखो हुआ क्या, मैंने चालक को दिया बाहर से ऊर्जा। कैसे? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? ताप दे दो या रगड़ दो उसको, ऊर्जा मिल गया। ऊर्जा पूरे चालक में क्या हुआ? फैल गया। फैलने के बाद वो ऊर्जा किसके पास पहुंचा होगा? परमाणु के पास। किसके पास? परमाणु के पास। परमाणु की ये वाली स्ट्रक्चर थोड़ा जटिल है, मैं आसान समझने के लिए मैं बातों को ऐसे रख देता हूँ ताकि हमें बातें समझ में आए। ये नाभिक है और यहाँ सब इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहे हैं, है ना? ये सब इलेक्ट्रॉन भाई है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? अपने नाभिक से एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, नाभिक धनावेश, कूलॉम के नियम के हिसाब से बल लगेगा। वही स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक में बंधे रहते हैं और इसी बल को यूज कर लेते हैं अभिकेंद्र बल के रूप में और अपने नाभिक के चारों ओर रोटेट हो पाते हैं, चक्कर लगा पाते हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, कहाँ का इलेक्ट्रॉन बच्चों? बाहरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के साथ घटना ये घट रही है कि ये वाला बेचारा जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसका अपने नाभिक से बल जो पा रहा है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, वो बड़ा कमजोर पा रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा दूर है। अब हुआ क्या कि बाहर से हमने क्या दिया? ऊर्जा। बाहर से क्या दिया? ऊष्मा, ऊर्जा, कुछ भी कह लो। तो इस इलेक्ट्रॉन ने भैया जबरदस्ती उस ऊर्जा को क्या किया? ग्रहण कर लिया, सोख लिया उस ऊर्जा को। अब इलेक्ट्रॉन के पास अपने ऊर्जा स्तर से ज्यादा की ऊर्जा हो गई। अरे पहले जिस ऊर्जा में था, जिस ऊर्जा स्तर में था, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसी लेवल की थी। अब इलेक्ट्रॉन के पास जिसने ऊर्जा ग्रहण किया उससे लेवल बढ़ गया ना उसकी एनर्जी का, उसकी एनर्जी का लेवल बढ़ गया। जब एनर्जी का लेवल बढ़ गया तो ये तुरंत परमाणु से लात मार करके उसको बाहर चला जाता है। इलेक्ट्रॉन तुरंत अपने परमाणु को लात मारेगा और परमाणु क्या बन जाएगा? धनायन बन जाएगा। परमाणु क्या बन जाएगा? धनायन बन जाएगा, ठीक। और तुरंत वो इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु के बाहर चला जाता है। यहाँ निकले हुए इलेक्ट्रॉन का नाम है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यहाँ निकले हुए इलेक्ट्रॉन का क्या नाम है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम। क्या है बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम। अब यही मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में, अब चालक के परमाणु जो अरेंज रहेंगे, कोनो कितनों विधि से अरेंज कर लो, उनके बीच में रिक्ति तो बची जाएगी, है ना? गोलीकार में परमाणु होते हैं, कितनों अरेंज कर लो उनमें रिक्ति तो रह जाएगी। सॉलिड स्टेट पढ़ाए हैं, है ना? सॉलिड स्टेट पढ़ाया, उसमें बताया है कि किसी भी प्रकार से ठूस लो लेकिन इनके बीच में गैप तो रह ही जाएगा। चतुष्फलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति, है ना? त्रिकोणीय रिक्ति, ये सब तो रह ही जाते हैं। तो यहाँ भी रह जाएगा चालक में, है ना? जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अब इसी में अनियमित गति करने लगता है। क्या करने लगता है बच्चों? अनियमित गति करने लगता है। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है आवेश वाहक। क्या कहा जाता है? आवेश वाहक। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जब किसी चालक में अपने आवेश को ढोने लगता है तो हम कहते हैं हमारे चालक में आवेश बह रहा है, अर्थात विद्युत धारा है। समझ में? इसकी कहानी लिखते हैं कल।